हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एसएससी स्टेनो के भी हमारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको लास्ट डेज़ में कैसे स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और कैसे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवीजन करना है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सको। क्योंकि अभी मैं जो स्ट्रेटेजी बताऊंगी वो जीएस और मेनली रीजनिंग के लिए होगी। क्योंकि अगर इसमें जिनकी इंग्लिश वीक है वो इसमें अगर अच्छा स्कोर कर लेंगे तो उनका स्टेनो क्लियर हो जाएगा। बाकी चाहे वो बिगनर्स हो या एडवांस, ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है कि एंड टाइम में लास्ट में हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़े। इसमें हमेशा हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है, फिर हम यूट्यूब में इतना सारा कंटेंट होता है कि हम कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं किसका पढ़े किसका ना पढ़े। यहाँ पर ये जो मैं टॉपिक्स बताऊँगी, अगर आप सिर्फ इन पे भी फोकस कर लोगे तो आपका स्कोर खुद भी बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। बट हाँ, इसको आपको सीरियसली करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वही टॉपिक्स बता रही हूँ जो मोस्टली पिछले कई सालों में पेपर में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँगी कोडिंग डिकोडिंग, इसके 5 to 7 क्वेश्चन आते हैं। एनालॉगी, इसके 7 to 5 क्वेश्चन आते हैं। लेटर की एनालॉगी आती है, वर्ड्स की आती है, नंबर्स की आती है। बाकी क्लासिफिकेशन, जिसमें ऑड वन आउट के हमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से एक ऑड वन आउट निकालना होता है, जिससे कि 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। फिर अल्फ़ाबेट टेस्ट होते हैं, उसके 2 क्वेश्चन आते हैं। अल्फ़ाबेट टेस्ट में क्या होता है, जैसे दे दिया गया फिलअप ABC डैश DEF डैश ABC डैश, ऐसे करके उसमें आपको फिल करना होता है। फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक के 2 क्वेश्चन आते हैं। ब्लड रिलेशन के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। सीरीज़ के आते हैं 2 से 4 क्वेश्चन। फिर ऑर्डर एंड रैंकिंग के भी 2 क्वेश्चन आते हैं। वेन डायग्राम के आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होता है उस पर एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, वो क्या है कि आपको डी मास लगाना होगा। डी मास का मतलब होता है, पहले उसमें आपको जब इंटरचेंज करने के लिए भी अगर कोई साइन दिया गया है तो उसमें आपको डिवाइड को इंटरचेंज करके देखना है। फिर मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट, क्योंकि डिवाइड डी मास का फुल फॉर्म ही होता है डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फिर अब हम बात करेंगे यहाँ पर हमारे डाइस, एम्बेडेड, पेपर फोल्ड, काउंटिंग, इसके भी 7 to 9 क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट इमेज क्या होगी, कोई पार्ट दे दिया गया उसको कंप्लीट करना, और फिर काउंटिंग, फिगर काउंट करना। फिर हमारे एम्बेडेड पार्ट्स, पेपर फोल्डिंग, इन सब के क्वेश्चंस आते हैं। डाइस के क्वेश्चंस आते हैं। इन सब का पोर्शंस का मिला के लगभग 7 to 8 क्वेश्चंस आते हैं। बाकी हमारे सिलॉक्स के क्वेश्चंस आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस आपको उसके भी मिलेंगे। बाकी अगर जिसका सेटिंग अरेंजमेंट, जैसे बहुत सारे हमारे एस्पिरेंट्स हैं जिनका सेटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, तो उनके लिए मैं बताऊं कि सेटिंग अरेंजमेंट आप नॉर्थ साउथ जो डायरेक्शन सामने सामने बैठे होते हैं, सर्कल में जो बैठे होते हैं, उनके एक बार कॉन्सेप्ट देख लेना कि अगर 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप वो कर ले जाओ। बाकी जो इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस जो आते हैं ही आते हैं पेपर में, वो मैंने बताएं। इन टॉपिक्स को आप कर सकते हो कैसे, आप प्रीवियस ईयर अगर आपने ज़्यादा नहीं पढ़ा है तो आप सिर्फ प्रीवियस ईयर की जो बुक होती है आप सिर्फ उसको कर लो। प्रीवियस ईयर की बुक जो उठाओगे ना, उसमें आपको क्या करना है, जैसे आपने पहले उसमें क्वेश्चंस लगाया कोडिंग डिकोडिंग, उसमें देखो कि कोडिंग डिकोडिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और फिर उन्हीं की ट्रिक्स को और कॉन्सेप्ट को समझो। ऐसे ही एनालॉगी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पढ़ लेने, क्लासिफिकेशन, ऐसे जो मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको आप देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है, फिर उन्हीं की प्रैक्टिस करो। आपको स्पीड बढ़ानी होगी रीजनिंग में, और आपको रिटर्न प्रैक्टिस रीजनिंग में करनी होगी, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वर्बल नॉन वर्बल दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं, बट आपको रिटर्न प्रैक्टिस कैलकुलेशन के लिए करनी होगी। फिर अब हम बात करेंगे जीएस की। जीएस की मेनली यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसने जीएस नहीं भी पढ़ी है, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। कैसे? क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने वही लिखे हैं जिनका वेटेज ज़्यादा होता है। अगर आपने इतना भी पढ़ लिया तो जीएस में आपके 20 से 25 स्कोर हो जाएंगे। जैसे कि साइंस, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आता है, लेकिन बायो का पोर्शन ज़्यादा होता है तो आप बायो पढ़ लो। मेनली बायो के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे तो आप बायो को पढ़ लो। फिर आप पॉलिटी पढ़ लो, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चंस भी आते हैं। हिस्ट्री, हिस्ट्री में हमारे 3 पार्ट होते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें कि मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पूछी जाती है तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो। बाकी आप पढ़ लो ज्योग्राफी में, इंडियन वर्ड ज़्यादा पूछा जाता है, बट वर्ड का वास्ट सिलेबस होगा तो आप इंडियन ज्योग्राफी ज़रूर पढ़ लो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ लो, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर। ये आपको टॉपिक ज़रूर पढ़ लेने, क्योंकि इनका वेटेज ज़्यादा होता है। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपका जीएस में बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि करंट अफेयर्स के भी 7 to 8 क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं। बाकी बाय गुड लक कभी कभी क्या होता है 10 क्वेश्चंस भी करंट अफेयर्स के आ जाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि जो भी हमारे एस्पिरेंट हैं वो साइंस में बायो ज़रूर पढ़ लें, पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ लें, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ लें, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ लें। बाकी इकोनॉमिक्स के भी इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मेनली जो आपको फोकस करना है वो फोकस करना है स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा आती है,
स्टैटिक जीके आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है। फिर हमारा सेकंड प्रायोरिटी होना चाहिए करंट अफेयर्स, और फिर करंट अफेयर्स के बाद जो आपको प्रायोरिटी रखना है वो है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। फिर आपको ये कुछ टॉपिक्स मैं बता रही हूँ, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स, प्रेसिडेंट, आपको ये तो पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि इनके क्वेश्चंस पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी जीएस किसी ने अगर नहीं भी पढ़ी है तो ये जो हमारे लास्ट डेज है इसमें आप जीएस कवर कर सकते हो। और श्योर मैं बताती हूँ कि अगर ये स्ट्रेटेजी आपने फॉलो करी तो आपको 20+25 स्कोर श्योर है कि हो जाएगा। कैसे? आप लूसेंट बुक को सिर्फ रीड कर लो। अब लर्न करने का समय तो नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ रीड करते हो तो भी आज आपका स्कोर बहुत अच्छे से हो जाएगा। और कैसे रीड करना है वो मैं बताती हूँ। आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब उठाओगे तो उसमें जैसे आपने कोई एक पढ़ रहे हो तो देखा कि ये टॉपिक के क्वेश्चंस आपको उसमें मिल रहे हैं, फिर उन्हीं टॉपिक को आप लूसेंट बुक से पढ़ो। आप मॉक टेस्ट दे रहे हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रहे हो तो आपको यही स्ट्रेटेजी रखनी है कि आपने उसमें देखा कि ये क्वेश्चंस उससे पूछे जा रहे हैं, ये टॉपिक उसमें पूछा गया है, तो उसी टॉपिक को फिर लूसेंट बुक से पढ़ो। ऐसे ही जैसे कि आपने हिस्ट्री में कर लिया, मॉडर्न हिस्ट्री के उसमें क्वेश्चंस देखे फिर उसी को लूसेंट बुक से पढ़ लिया। फिर स्टैटिक जीके में आपने डांस देखा, फिर डांस को आपने लूसेंट बुक से पढ़ लिया। इसी तरीके से आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बुक को कवर करना है। इससे आपका स्कोर बहुत इंप्रूव हो जाएगा। बाकी आप करंट अफेयर्स किसी अगर यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो तो ठीक है, आप पढ़ लो, बट अगर आपके पास स्पीडी बुक है तो वो बहुत अच्छी बुक है। ये जो स्पीडी बुक है इसमें आप देख सकते हो कि ये हमारा अक्टूबर 2022 से 1 सितंबर 2023 तक के सारे दिए हैं, और इसमें हमारे वन लाइनर्स भी दिए हैं, एमसीक्यूज भी दिए हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। इसमें एक चीज़ और दिखाऊं मैं आपको, तो इसका जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पर इंडेक्स में ही आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर आप ये इंडेक्स से भी पढ़ लेते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे आपको पढ़ना है कि न्यू कैबिनेट कौन है, कैपिटल ऑफ स्टेट्स पढ़ना है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स, तो आपको हेडिंग दी हो आप इससे पढ़ सकते हो। फिर बाकी इंटरनेशनल, नेशनल, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स और हमारे स्टेट स्कीम्स, इकोनॉमिक सिनारियो, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, फिर हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल इकोलॉजी, फिर नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, ये सारी चीज़ें इसमें टॉपिक वाइज दी गई हैं। आप टॉपिक वाइज भी पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर आपको करंट कवर करनी है तो आप स्पीडी बुक ये ले लो, ये सबसे बेस्ट है। इससे बहुत अच्छे से आप करंट अफेयर्स कवर कर सकते हो। क्योंकि यूट्यूब में कंटेंट बहुत है, हमें समझ में नहीं आता हम किसका चैनल देखें, किस टीचर को फॉलो करें, तो सबसे बेस्ट है कि आप ये स्पीडी बुक ले लो, इससे आप रिवाइज करो। क्योंकि आपका मोबाइल में ज़्यादा समय भी वेस्ट होता है और आप कंफ्यूज भी हो जाते हो कि हम किसका कंटेंट पढ़ें किसका नहीं। तो ये अगर आप स्पीडी बुक ले लेते हो तो आपके लिए ये स्पीडी बुक जो है ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है, और इससे आप बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स में स्कोर कर पाओगे। तो ये स्पीडी बुक अगर आप ले लो, नहीं है तो फिर अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, किसी भी टॉपिक की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर दो, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी। प्लीज़ जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई इसको फॉलो करके देखिए, आपका जीएस में, रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर इंप्रूव होगा और आप बहुत अच्छे से कवर भी कर पाओगे। ये मेनली मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनकी इंग्लिश वीक है। बाकी इंग्लिश की स्ट्रेटजी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना, मैं आपको